शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। आज का प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? उत्तर, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। दुख धाम है ना कि इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आई किए। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। दुख कब मिलता है, सुख कब मिलता है, इसमें सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। थोड़े टाइम के लिए इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। ये नहीं कि गर्मी है तो हम सर्विस नहीं कर सकते, ठंडी है तो सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस करने का शौक है तो फिर गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। ये सब बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते, और जो सर्विस ही नहीं जानते वे कोई काम के ही नहीं। यहाँ बाप आए हैं,
भारत को तो क्या, विश्व को सुखधाम बनाना। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है, ये भी अब मालूम पड़ा है। सत्युग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं, बाबा प्यार से समझाते हैं। ये बात देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वे पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। मैं जो हूं, जैसा हूं, साधारण हूं ना, तो मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये भी किसको पता नहीं। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब आप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आई है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेंगे। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बने हैं? बनते हैं, बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसीलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अब इस सबको यही बताते रहो कि दे अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं, साधु संत आदि सब उंगली से ऐसा इशारा करते कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते तो कोई भी नहीं है। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को ही याद करते रहते। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं, रचता रचना को हम नहीं जानते। अब बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वे आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं, तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूं, पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूं। कृष्ण के लिए तो कह न सके, और गीता का भगवान कौन? ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वे पवित्र ही हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो कोई जा न सके, तो मुख्य बात है ना पवित्र बनने की। वे है ही पवित्र धाम जहां सभी आत्माएं रहती है, और यहाँ तुम आते हो पाठ बजाते बजाते पतित बनते हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नामो निशान ही गुम हो गया है ना गुम। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीते है। और मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र ना कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। खर्चा कितना करते हैं उसको बनाने, और फिर एक ही दिन में खलास कर देते। दुश्मन है ना। लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता ही नहीं है। और देवताओं के चित्र भी गलानी के बना दिए। देवताओं के चित्र जो बनाए हैं वो गलानी के बना दिए। बाप समझाते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। परहेज बताई है ना, याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में भोजन खाओ। याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर खाओ। ये परहेज बताई है ना। या माया के साथ भोजन खाओ, बातें करते हुए भोजन खाओ, इधर उधर का चिंतन करते भोजन खाओ, तो क्या ताकत मिलेगी? अब ताकत ही नहीं होगी तो फिर माया से लड़ाई कैसे करोगे? इसीलिए हार जाते हैं। बाबा ने जो परहेज बताई है वो पालन कर। याद में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। तो बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, ये तो रोंग हो जाता। यहां मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, ये अक्षर भी यहां के। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वे अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चलिए पद प्राप्त करते हैं। वे इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मीठा करते हैं।
फॉलो करते नहीं और सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहते हैं, अपना मुख मीठा करते। फॉलो करने वाले कोई सपूत बच्चे कहेंगे ना, जो फॉलो करते हैं वो सपूत बच्चे, सिर्फ मुख से बाबा बाबा कहने वाले नहीं। जानते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, ये समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी ये समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे, फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि ये कौन आया है, ये तो कितना गुप्त है। बाप कहते मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूं, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते। ये नहीं कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, हमेशा तुम ये समझो शिव बाबा बोलते, शिव बाबा पढ़ाते। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। ऐसे अंदर चिंता, ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा थोड़े ही कह रहे हैं, तो क्या गति होगी भाई। हमेशा समझो शिव बाबा बोलते, शिव बाबा समझाते, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे कभी कल्याण तो करना ही है। पता है बाबा को ये क्या करता है, फिर भी ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं, सजाएं खा कर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे, ये तो बाप ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते। लज्जा नहीं आती? बहुत है जो सच बताते ही नहीं है, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जानते हो ये बात? कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, ये थोड़ा ही कि पहले से ही तुमको सब बता देंगे। थोड़ा आगे चलो सब मालूम पड़ जाएगा, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षियों देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम वापिस जाते हैं, रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। ये चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ, नहीं तो कर्म बंधन इतना कड़ा हो जाता है कि उसी के चक्कर ही काटते जाते हैं।
वही गृहस्थ व्यवहार, वही सब झमेला, वही चक्र। फिर सोचते हैं इससे निपटे, फिर दूसरा कुछ करे, फिर इससे निपटे, फिर कुछ और करें। बुद्धि उसी में ही फंसी रहती है, बाप की याद है ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है, ये नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयां तो चलती आई हैं। बोलो, मुसलों की लड़ाई कब लगी है? कब लगी? अभी तो है सबके पास इतने मुसल, अब लगेगी ना लड़ाई। तो ये तो चलती ही आ रही हैं, पर मुसलों की लड़ाइयां कब लगी? ये मुसलों की अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई चलती आई है, हाँ चलो ठीक है, लड़ाइयां चलती आई हैं, पर ये मुसलों की लड़ाई कब लगी? 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी, तो ये यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी, और जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है। जो जिस्मानी विद्या है, जिसको आप पढ़ने के लिए इतने वर्ष लगाते हो, तो काम आनी ही नहीं है। शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वे तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वो थोड़ी डिग्रियों के लिए इतना पढ़ते हैं, और आप राजाई के लिए पढ़ रहे हो। फर्क है कि नहीं है? वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। भूगरे माना वो चने। इतनी पढ़ाई करी, इतना समय लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, उसके लिए फिर भूगरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। मैंने इतना पढ़ा, इतना समय लगाया, इतनी एनर्जी, इतनी डिग्रियां लेने के लिए, और फिर शरीर छूट गया। क्योंकि अचानक अचानक तो कुछ भी हो रहा है ना आजकल, तो फिर भूगरे भी गए। तो ये कमाई तो साथ चलने की है। ये पढ़ाई तो सबसे ऊंची पढ़ाई है, और ये तो साथ चलेगी। मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें। ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनकी मुट्ठी में है भूगरे। जानते ये बात? उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब मटके में भूगरे हैं, और बंदर ने हाथ डाल दिया। जब हाथ डाला था तो सहजता से चला गया, अब हाथ में भूगरे और निकलना मुश्किल। हालत ऐसी है मनुष्य की। जब किसी कर्म बंधन में फंसता है, पहले तो निर्बंधन ही होता है, फिर कर्म बंधन में फंसता है, फिर उससे निकलना मुश्किल। पहले खुद को फंसाता है, हर चीजों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। अब वो चाहता है कि ये चीज भी निकल आए और मेरा हाथ भी निकल आए। पॉसिबल है? दिखा बंदर, मटका दिखा, भूगरे दिखे, चाहिए उसको। तो ये कमाई करते करते ही ना दुनिया विनाश हो जानी है, और तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो ना, जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे। उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। बंदर मिसल माना वो भूगरे बंदर मिसल पकड़ के बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूगरों से ममत्व छोड़ो, ये चनों से। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों को मुट्ठी से छोड़ते हैं। भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं जब अच्छी रीति समझ में आ जाता है, अरे इसमें नहीं फंसना है। कहीं जानबूझ के फंसते हैं और अटकते हैं, कहते हैं ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो बस फिर हाथ तो आपका एक ही है, अब या तो बाप के साथ होगा या तो भूगरों के साथ होगा। तो जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं,
ये तो सब खाक हो जाना है। जिनके पिछाड़ी इतना टू मच फंस रहे हो ना, ये सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। कि जब कर्म बंधन में आप फंस जाते हैं ना, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे निर्बंधन है, लेकिन हम फंस जाते हैं चनों के पिछाड़ी। तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। आज का वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। एक संकल्प गवाया, आपको लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन आपने कितनों के निमित्त बनकर कितना नुकसान किया। सोचना। तो व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ सेवाओं का वायुमंडल बनाया, ये करना है वो करना है, साथ में बेहद के वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। ये नहीं कि साधनों के पिछाड़ी सेवा, साधनों के साथ सेवा और वैराग्य वृत्ति है नहीं, तो फिर वो सेवा सेवा तो नाम वाली सेवा हो जाती है, जिस सेवा में फिर नाम मान शान की इच्छा बहुत होती है। सेवा तो करेंगे पर चाहना बहुत रखेंगे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मान तो होना ही चाहिए, इतनी तो मैंने सेवा की है।
तो जो नाम मान शान की इच्छा से सेवा करते हैं, तो सेवा का वायुमंडल तो बना लिया, लेकिन बेहद का वैराग्य तो पैदा ही नहीं किया। तो वो भी साथ साथ होना चाहिए। कैसे वैरागी नजर आने चाहिए कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना मान, ना शान। ये नाम मान शान तीन चीजें इतनी वंडरफुल हैं, जिसके पिछाड़ी आत्मा कहीं ना कहीं वशीभूत हो जाती है, छोटी छोटी बातों में हताश हो जाती है। हम सेवा कर रहे हैं तो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, हम सेवा कर रहे हैं, कोई देखे जरूर कि हम सेवा कर रहे हैं। हमारी रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए, रिगार्ड भी होना चाहिए कि हमने तो इतनी सेवा की है। तो पूछता ही नहीं है हमने इतनी सेवा करी। अब इसमें कहाँ है बेहद का वैराग्य? करने वाला करा रहा है सब कुछ, तो आप निमित्त बन अगर करना चाहो तो वो करवाए। पर अगर नाम मान शान आ जाता है तो इसीलिए थोड़े समय सेवा करते हैं, फिर वो सेवा छूट जाती है, लगातार नहीं कर पाते। फिर आपको लगता है कि सेवा में जाते तो हैं, पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है, हताश हो जाता है, इसे छोड़ो ये भी सेवा। देखेंगे आप एक एक करके आपकी सारी सेवाएं छूट जाएंगी, लास्ट में इकलौते अकेले बचेंगे, आप कहेंगे बस योग ही कर लो। तो वायुमंडल चारों तरफ सेवाओं का हो और साथ में बेहद का वैराग्य का भी वायुमंडल होना चाहिए, तब आप सही मायने में श्रेष्ठ सेवादारी कहलाएंगे। तो सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बना। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बना। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग, बाप से अकेले हो ही नहीं सकते, सदा के साथ ही हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। आपको लगेगा मैं एक कार्य कर रहा हूं, पर आप कंबाइंड इतने हो कि आप एक के साथ 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। आपके पास 2 भुजाएं हैं, पर उसके पास 1000 भुजाएं हैं। तो जब आप बाप के साथ कंबाइंड हो जाते हो, तो 1000 भुजाओं जितनी शक्ति आपके पास आ जाती है। बुद्धि आपकी, पर बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाना बाप का कार्य है, तो कार्य होता जाता है। आप एक कार्य करने जाते हैं, 1000 कार्य साथ हो जाते हैं। कब? क्योंकि आप उसके साथ कंबाइंड रहते हैं। तो जब आप कंबाइंड रहेंगे तो इस बात का अनुभव कर सकेंगे, वरना आपको ये सिर्फ बात लगेगी, इसमें बात में भी बात नहीं लगेगी। लगेगा कि होता होगा किसी के साथ, शायद हमारे साथ तो होता नहीं, हमको तो 2 भुजा से ही कार्य करना होता है। तो 2 भुजा से कार्य, उसमें शक्ति कितनी चाहिए वो बाबा के साथ कंबाइंड होने से। ये कंबाइंड बने का जो भान है ना, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। और संगम युग तो है ही है कंबाइंड रहने के लिए, और किसी युग में आप कंबाइंड नहीं रहेंगे। चाहे देवी देवता बनेंगे, लेकिन कंबाइंड नहीं होंगे। संगम युग ही एक है जब आप कंबाइंड होते हो, आपके पास सब कुछ है। सिर्फ ये संगम है। हो सकता है आने वाले समय में आपको इस बात का एहसास हो कि हमने अपना समय यूं ही गवा दिया दूसरों को देखते देखते, जबकि हम बाप के साथ कंबाइंड है कि बहुत कुछ कर सकते थे। दूसरों को देखते देखते अपना समय यूं ही पास करते चले गए, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, वो करता, और देखना तो खुद को, देखना तो बाप को था, पर कुछ और ही देखते गए, और टाइम बीत गया और संगम युग बीत गया। और ये एहसास होगा, होगा तो सही, तभी तो पश्चाताप होगा कि कितना अमूल्य समय हमने गवा दिया। कंबाइंड रह के आप इस युग को जीना सीखें। ओके, तो 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। ओम शांति।